इस वीडियो में हल करने वाले हैं टाइप 4। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे समानुपात पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 से लेकर के 19 तक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये जो है दिया गया है प्रश्न संख्या 15, एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल स्थिर है तो वह गाड़ी 8 घंटे में कितनी दूरी तय करता है। तो देखिए ये जो प्रश्न है, जैसे कि हमने, अगर आप हमारा पिछले वीडियो देखे होंगे यानी कि प्रश्न संख्या 14 को, तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी हल हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रश्न संख्या 15 को किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो देखिए ये जो है प्रश्न संख्या में जो चीज़ हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है तो उसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या है 15, हमें कह रहा है कि कितनी दूरी तय करता है, तो लिखेंगे माना कि x किलोमीटर की दूरी तय करता है, x किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि 8 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग एक जगह लिखेंगे, यहाँ से इस तरह से हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर और यहाँ पे लिखेंगे घंटा। ठीक है, अब देखिए 300 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लगता है, यानी कि 300 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगता है, 5 घंटे। उसके बाद कहता है 8 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, तो इसको हम लोग मान लेंगे x, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे x मान लिए हैं। अब इसको हमें क्या करना है कि चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे 300, ठीक है, बट्टा में 5 बराबर x बट्टा में 8। ठीक है, तो 300 बट्टा में 5 बराबर में x बट्टा में 8। तो देखिए इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, यानी कि 5 को गुना करेंगे x से और 8 को गुना करेंगे 300 से, यानी कि 5 गुना में x बराबर में 300 गुना में 8। तो x का मान निकालेंगे 300 गुना में 8 और बट्टा में 5, तो 5 से काटेंगे, ये 60 बार में कटेगा। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 8 को जब 6 से गुना करते 8 से 48, यानी कि 480। ठीक है, तो 8 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः 8 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हम लोग अगले प्रश्न को अगर देखेंगे, जो कि प्रश्न संख्या है 16। देखिए 16 में जो दिया गया कि यदि 6 कटोरियों का मूल्य 90 रुपये है तो ऐसी 10 कटोरियों का मूल्य क्या होगा। तो चलिए बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे जैसे कि हम लोगों ने प्रश्न संख्या 15 को हल किए थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि 10 कटोरियों का मूल्य x रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से हम लोग एक डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, कटोरियाँ, और नीचे लिखेंगे मूल्य। तो देखिए 6 कटोरियों का मूल्य कितना है, 90 रुपये। इसके बाद जो है अब कहता है 10 कटोरियों का मूल्य क्या होगा, तो x रुपये हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे x रुपये मान लिया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, 6 बट्टा में 90 बराबर में 10 बट्टा में x। तो यहाँ पे क्या करें, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो देखिए 6 गुना में x बराबर में 90 गुना में 10, तो x बराबर क्या होगा, 90 गुना में 10 बटा में 6,
तो 6 से काटेंगे 15 बार में, एक्स बार क्या हो जाएगा, 15 को 10 से गुना करें तो 150, यानी कि 10 कटोरियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 150 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 10 कटोरियों का मूल्य 150 रुपये है। ठीक है, इसी तरीके से जो है प्रश्न संख्या 17 भी हल हो जाएंगे। देखिए 17 में दिया हुआ एक आयताकार मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई 5:3 5:3 के अनुपात में है। यदि मैदान की लंबाई 60 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जो है, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे, हमें निकालना किसका, यानी कि चौड़ाई निकालना है प्रश्न संख्या 17 को। तो देखिए इसको जो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे किसी आयताकार मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, यदि मैदान की लंबाई दिया। तो देखिए इसके लिए हम लोग ज़्यादा कुछ करना है नहीं, तो लिखेंगे सीधा सीधी हम लोग लिखते हैं चौड़ाई। ठीक है, देखिए चौड़ाई क्या हो जाएगा, देखिए चौड़ाई के लिए जो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे लंबाई दिया हुआ कितना 60। अब देखिए इसको गुना करेंगे, किससे गुना करना है, तो देखिए यहाँ पे दिया हमें निकालना चौड़ाई, तो कहाँ गया, हाँ, तो चौड़ाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए 3 को हम लोग लिखेंगे ऊपर और 5 को लिख देंगे नीचे। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 12 बार में, तो 12 को गुना करें 3 से, तो 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि चौड़ाई कितना निकल गया, 36 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अनुपात में दिया हुआ है और इसका जो है लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई दिया हुआ, तो लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि लंबाई कितना है 5, ठीक है, और चौड़ाई कितना है 3, तो 3 को ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे लिखेंगे और चौड़ाई लिखा, यहाँ पे इसको काट उठ करके यहाँ से निकाल सकते हैं। या फिर हम लोग इसको जो है उस तरीके से भी हल कर सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था। तो यहाँ पे मान लेंगे, देखिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से हल कर रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, माना कि चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ 5:3, ठीक है, समानुपात 60:x। तो इसको हम लोग गुना कर देंगे, यानी कि 5 गुना में x बराबर में 60 गुना में 3। फिर से यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर में 60 गुना में 3 बटा में 5, काटेंगे 12 बार में कटेगा, फिर से x का कितना 12 तिया 36, यानी कि दोनों तरीका से आंसर 36 ही आया है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, जो कि प्रश्न संख्या है 18। तो देखिए 18 में जो है कह रहा है एक कार 25 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 30 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि 30 लीटर पेट्रोल में x किलोमीटर की दूरी तय करेगी। करती है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लीटर और यहाँ पे लिखेंगे दूरी। देखिए लीटर में हम लोग क्या लिखेंगे, 25 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद 30 लीटर पेट्रोल में x किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो यहाँ से इसलिए 25 बटा में 150 बराबर 30 बटा में x। इसके बाद जो है फिर से यहाँ पे गुना कर देंगे तिरछा तिरछी, तो ये हो जाएगा 25 गुना में x बराबर में 30 गुना में 150।
इसके बाद देखिए यहाँ से x बराबर में 30 गुना में 150 बटा में 25, 25 के पार से कटेगा, ये कटेगा कितने बार में, 6 बार में। तो x बार क्या हो जाएगा, 30 को 6 से गुना करते हो जाएगा 180, यानी कि 180 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, देखेंगे अतः 30 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है, जो कि प्रश्न संख्या 19 है। देखिए 19 में दिया हुआ है, देखिए 19 को जो हम लोग 17 की तरह ही बना लेंगे। 19 में जो दिया हुआ, एक मिश्रण में दूध एवं चीनी का अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण में पानी की मात्रा, दूध एवं पानी है, दूध एवं पानी का अनुपात जो 3:2 है, यदि मिश्रण में पानी की मात्रा 10 लीटर हो तो उसमें शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करें, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे, या फिर देखिए जैसे ये प्रश्न संख्या 17 बना है उसी तरीके से 19 भी बनेगा। ठीक है, यानी कि 2 तरीके से आपको बताया गया था, तो आप दोनों तरीक़ा से जो भी तरीका आसान लगे उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि हमें निकालना शुद्ध दूध की मात्रा। तो हम लोग लिखेंगे शुद्ध दूध की मात्रा। ठीक है, तो देखिए टोटल कितना है, पानी की मात्रा 10 और गुना में, अब देखिए यहाँ पे देखिए दूध एवं पानी। ठीक है, तो दूध हमें निकालना था, दूध को लिखेंगे ऊपर और पानी को लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, फिर 5 को जब 3 से गुना करते हैं तो हो जाता है 15 लीटर। ठीक है, यानी कि शुद्ध दूध की मात्रा कितना निकलेगा, 15 लीटर। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था, माना कि शुद्ध दूध की मात्रा x है। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जैसे कि 3:2 समानुपात 10:x, फिर से गुना कर लेंगे, 3 गुना में x बराबर में 2 गुना में 10। x का मान निकालना है तो 2 गुना, देखिए ये दूसरा तरीका है यहाँ से, और यानी कि दूसरा तरीका है नीचे से, 2 गुना में 10 बटा में 3, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा 15। देखिए यहाँ भी 15 आ गया और यहाँ भी 15 लीटर ही है। ठीक है, यहाँ भी, यानी कि दोनों तरीके से हल कर सकते हैं।